मौसम जो है वो काफ़ी रात को हैवी रेनिंग हुई है, इस वजह से लैंडस्लाइड आ गई है मल्टीपल प्लेसेस पे। मेन जो है हमारा सेरी में है, लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है, आगे 4-5 जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है। पंथाल में थोड़ा सा वो एक जो लिंक था ब्रिज का वो भी बह गया है, तो उस वजह से जो अभी हमारे पास यहाँ पे खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है, बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा, क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं, इनको वापस अपने अपनी जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं इनको बता रहा हूँ कि वो जाएं, परेशानी ना देखें, तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। मुझे 18 साल से मैं यही दुकानें करता हूँ। जहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3-3:30 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमें हो सकता है हमारे गरीबों की मदद करें। क्या करें सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। रुबिल्ला जी से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारी जान मान का नुकसान हुआ है, हमें प्लीज मुआवजा दिला दीजिए, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं। ना हमारी जमीनें है, ना हमारा कुछ है सर। हमारा जो भी रोजगार है इन्हीं दुकानों से चलता था सर। हमें इतना नुकसान हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें सामान निकालने तक का मौका नहीं सर मिला है। क्या हुआ कैसे समझ सर, मुझे हमें कोई पता नहीं लग रहा है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हो सकते हमें प्लीज हमारा मुआवजा दिला दीजिए। लगभग कोई 12 बजे के करीब जो है वो धीरे धीरे बारिश हुई, लेकिन 1-1:15 बजे के करीब बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेनफॉल शुरू हुई, जिसमें हिल स्टॉर्मिंग हुआ, क्लाउड बस्टिंग हुई। तो जिसकी वजह से जो है वो नेशनल हाईवे भी जो है 3-4 जगहों से क्लोज हुई, जैसे डलवास से, रामबन मेन से, सेरी से, पंथियाल से। और साथ ही साथ में जो क्लाउड बस्ट रामबन टाउन के हुआ, बैक साइड में हुआ, उसकी वजह से जो है जो नाले थे वो भर गए काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो है किसी जानी माली नुकसान की कोई वो मतलब खबर नहीं है, उसमें नहीं हुआ। बल्कि जितनी दुकानें जो हैं या घर जो हैं, वो होटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं। साथ ही साथ में जो है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारा सेरी बागना में। 2 घर जो हैं वो स्लाइड की वजह से जो है वो दब गए और ढह गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों को हमने गंवा दिया और एक बुजुर्ग थे उनको भी गंवा दिया 2 अलग अलग घरों में। तो बाकी अगर ओवरऑल हम देखेंगे सिचुएशन में, तो लगभग कोई 40 या 50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली, जिनकी इतला हमारे पास पहुंची है। बाकी हमारा कंट्रोल रूम जो है वो अलग अलग इलाकों से मौसूल जो है वो कर रहा है, लेकिन एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 200-250 घर जो हैं ऐसे जो पार्शली डैमेज हुए या किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए। और जिसमें ज़्यादा जो डैमेज हुआ वो हमारा रामबन टाउन के अंदर हुआ है, जिसमें कमर्शियल हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हुए हैं, और कुछ घरों को भी डैमेज हुआ है, जैसे हॉस्पिटल के कुछ एरिया में भी पानी आया है। तो इन सारी जगहों पे जो है वो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूँ, हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, नेशनल हाईवे की टीम है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो ऑन वे है। अभी जो है नाशरी उसने क्रॉस किया है, वो भी आगे जो पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाएगी।
रामबन में हुआ है, बहुत सख्त नुकसान हुआ है। अभी तक तो 3 लोगों की मरने की खबर आई है। कई गाड़ियां जो हैं वो पहाड़ के नीचे दब गई हैं। उसके साथ साथ जबरदस्त नुकसान वहाँ हुआ है। एक पुल जो था टनल से निकल के वो पुल भी गायब हो गया है और बानिहाल में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसीलिए आज वो भी दौड़ गए हैं, अभी मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं और दूसरे भी जाने वाले हैं कि वहाँ की कश्मीर से भी हमारे मंत्री आ रहे हैं, वो पहुँच गए होंगे वहाँ बानिहाल। उसके बाद ये रामबन पहुँचेंगे कि जितनी भी सहायता हमसे हो सकती है, क्योंकि ये डिजास्टर है। इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हमने मरकज से भी गुजारिश की है कि वो भी इसमें हमारी मदद करें कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका किसी हद तक हम पूरा कर सकें।